ऑब्वियसली पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो यहाँ भी ओपनर्स को थोड़ा सा फॉर्म का इशू रहा है। तो मेरा ओपनर दोनों जो फॉर्मेट है हमारे 3 ओवर के, थोड़ा ओपनर्स के हवाले से होगा। और एक चीज बाबर, बहुत क्योंकि T20 सीरीज में ज्यादा सवाल करने का मौका नहीं मिला आप लोगों से, क्योंकि आप और रिजवान वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। और ये भी मानना पड़ेगा, जब रिजवान को बतौर ओपनर प्रमोट किया गया था तो काफी लोगों को खदशात थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, आज भी वो टॉप 10 में आ गए, आप माशाल्लाह टॉप 3 में। तो फखर और शर्जील का रोल आप क्या देखते हैं? क्योंकि लोग ये बात करते हैं कि वो स्क्वाड में है, तो क्या मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है? दूसरा, जो टेस्ट ओपनर्स हैं, उनको आई थिंक आप लोगों ने वाकई बड़ा लॉन्ग चांस दे दिया है, हालांकि फॉर्म अच्छी नहीं थी। तो आई थिंक ये आप समझते हैं ये बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ कम अज कम वो प्रूव करें, क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल रन नहीं कर सके थे। थैंक यू। जी बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि हमने काफ़ी बैक किया और करते रहेंगे। और कोशिश यही है कि मैं काफ़ी पुर उम्मीद हूँ कि इस सीरीज़ में हमारे ओपनर्स, टेस्ट ओपनर्स परफॉर्म करेंगे, और वो जो एक हम चीज़ सिलेक्ट करें ओपनर, एज अ ओपनर, तो वो चीज़ भी फिल होगी। और दूसरा, देखें, जिस तरह मैं और रिजवान काफ़ी देर से ओपन कर रहे हैं, और कोशिश यही होती है कि एंड तक जाए। डिफरेंट, दोनों सेम प्लेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं, और कोशिश यही होती है कि खुदा ना खास्ता एक भी आउट हो तो एंड तक दूसरा प्लेयर जाए और उसके इर्द गिर्द सारी टीम खेले। और जिस तरह आपने बात की, देखें, जिस तरह शर्जील और फखर की आपने बात की है, फखर को हमने एज अ वन डाउन खिलाया। हमें जो टीम के लिए बेहतर था, जो हमें टीम की कम्बिनेशन के लिए बेहतर था, वो हमने यूटिलाइज किया उसको, और उसने अप्लाई भी किया। और शर्जील भी, जिस तरह हम ऊपर से हम नीचे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी चेंजिंग की, तो हमने शर्जील को खिलाया। उसकी वजह से मैंने अपना स्पॉट छोड़ा, नीचे वन डाउन आया। तो ये देखें कि टीम के लिए जो बेहतर है, जो टीम कम्बिनेशन के लिए बेहतर है, तो वो हम करते हैं। और डिफरेंट कम्बिनेशन भी हमने ट्राई किया, और बिल्कुल हम उनको बैक करते हैं, और जब भी कोई मौका मिलेगा तो हम उनको खिलाएंगे। मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम एक मैच में परफॉर्म ना करें तो दूसरे मैच में या दूसरे अगले मैच में परफॉर्मेंस अपनी दे देते हैं, लेकिन बाबर आजम परफॉर्मेंस के बावजूद जो है उनको ये कहा जाता है कि वो सेल्फिश प्लेयर हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे जो आपको ये ऐसे कहते हैं लोग? मेरे ख्याल से हर एक का अपना ओपिनियन है। सेल्फिश मेरे ख्याल से इसको नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से इसको ये कह सकता हूँ कि टीम का रिक्वायर्ड जो होती है उस हिसाब से मुझे खेलना पड़ता है। कभी कभार आपको तेज भी खेलना पड़ता है, और आपको टीम को देख के आपको पूरी अपना प्लान करना पड़ता है। कभी कभार आपको पता है कि यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं अपनी थोड़ी सी गेम चेंज कर लेता हूँ, अपनी गेम से हट के मैं अपनी गेम करता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से लोगों को सेल्फिश लगता है, लेकिन मुझे एज अ प्लेयर मुझे टीम को लेके चलना पड़ता है। और कोशिश यही होती है कि यार जो टीम को उस टाइम ज़रूरत हो कि यार मुझे वहाँ पे तेज़ खेलना है या मुझे स्लो खेलना है, कि मैं एंड तक जाऊँ, तो टीम का टोटल अच्छा हो, और टीम को वहाँ से निकालूँ। और मेरे ख्याल से हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, मैं इसको इतना सोचता नहीं हूँ। चाहूंगा बाबर कि आपकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और आपने पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को जो T20 रैंकिंग, वनडे रैंकिंग में आपने उसकी रिकॉर्ड छीना, उसके बाद फिर तेज तरीन 2000 रन छीने। तो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि वो भारत के खिलाफ परफॉर्म करे, और जब रिकॉर्ड की बात आती है तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं वो चाहते हैं कि भारतीय रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा टूटें और पाकिस्तान के नाम आए। तो आपको ये 2 रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किस हद तक खुशी हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी हुई है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि ये रिकॉर्ड टूटे मेरे से। और बिल्कुल एक प्लेयर, एज अ प्लेयर आपका एक ये ड्रीम होता है कि यार आप इस लेवल तक जाएं, जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ें और उनके साथ खड़े हों। तो काफ़ी इस चीज़ से खुशी होती है, कॉन्फिडेंस आता है। और इस चीज़ को इंशाल्लाह कैरी ऑन करूँगा, जो फॉर्म लगी है इसको कैरी ऑन करूँगा, और जितना हो सके इसको मैं लंबा लेके जाऊँ। और एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान जितना इस चीज़ से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, और टीम के लिए फ़ायदा जितना हो सके उतना मैं वो करूँ। मिडल ऑर्डर जो है मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है, और आप बतौर कप्तान जो है इस चीज़ को लेके कितना फिक्रमंद है कि वर्ल्ड कप सर पे है और अभी तक जो है हमारा प्लेइंग 11 में जो मिडल ऑर्डर है वो अभी हमें उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे कि कौन से वो प्लेयर होंगे जो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। तो बतौर कप्तान आपने किसी प्लेयर पे नजर रखी है, या आप समझते हैं कि सर शुएब मलिक को, सरफराज अहमद को, सीनियर्स प्लेयर्स को जो है वो अब वापस ले आया जाए, क्योंकि जितने नए लड़के थे उन सबको ट्राई करके देख लिया है। तो बतौर कप्तान आप किसको मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं इस वक्त टीम में, वर्ल्ड कप में खासकर?
बिल्कुल देखें, जिस तरह हम अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने नए नए लड़कों को भी ट्राई किया क्योंकि यही हमारे पास टूर था कि हम चेक कर लें कि हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ स्टैंड कर रहा है। और बिल्कुल काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आई हैं और जो हमने इस चीज़ को फिल अप करना है और इंशाल्लाह इस चीज़ पे जाके बात होगी कि क्या हमें ज़रूरत है और किस प्लेयर को लेके हमने चलना है। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी है। अभी जब हम वापस जाएँगे, बैठ के जब सिलेक्टरों के साथ, कोच के साथ जो मेरा ओपिनियन होगा, वो मैं उनको दूँगा। बाबर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी देर से स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, इवन कि वाइट बॉल क्रिकेट में तो खास तौर पर, और रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफी यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। क्या आप समझते हैं जो बेंच के ऊपर जो सीनियर खिलाड़ी बैठे हैं जैसे सरफराज हैं और उसके अलावा दीगर जो हैं, क्या उन लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ मौका नहीं देना चाहिए, बजाय कि हम एक्सपेरिमेंट करते जाएं और यंगस्टर्स को खिलाते जाएं? सर देखें, टेस्ट मैच में तो मेरे ख्याल से एक वही टीम खेलती आ रही है और हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हमारे वही जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो अजहर भाई हैं, फवाद आलम है, रजी है, मैं हूँ। तो कोशिश यही है कि यही मोमेंटम चलता रहे और बॉलिंग भी हमारी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। हसन अली आए हैं, जिस तरह देखें उसने कमबैक किया वहाँ पे। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में उसने वनडे में, T20 में और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की दी है और उसने जो एक चीज़ अपनी बैटिंग वो काफ़ी इम्प्रूव की है, जो काफ़ी हमारी टीम के लिए अच्छी बात है। देखें बिल्कुल जब मौका मिलेगा तो हम पूरा उनको चांस देंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन स्क्वाड है, जो हमारा मेन कॉम्बिनेशन है, उसके साथ ही हम जाएँगे।